अभी आप श्री कृष्ण साइंस सेंटर के मोबाइल साइंस एग्जीबिशन यानी भ्रमणशील बस को देख रहे हैं, जिसका टॉपिक विषय है फूड एंड हेल्थ, ईट बैलेंस टू लिव हेल्दी। भोजन और स्वास्थ्य, संतुलित आहार लें और स्वास्थ्य को अच्छा करें, लंबा बने। आइए हम लोग और दूसरे एग्जिबिटों की ओर चलते हैं। इस एग्जिबिट यानी प्रदर्शन का शीर्षक है अल्प लागत में पोषण। बहुत से लोग समझते हैं कि पोषण के लिए महंगी वस्तुओं को खाना ही जरूरी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम लोग कम पैसे में भी अच्छा भोजन खा सकते हैं और जो पौष्टिक भोजन है उसको ले सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए मूंगफली दिखाया गया है। मूंगफली और कागजी बादाम दोनों के दाम में बहुत अंतर है, लेकिन जितने कुछ खाद्य पदार्थ हमें कागजी बादाम से प्राप्त होते हैं, वो सभी खाद्य पदार्थ हमें मूंगफली से ही कम दामों में प्राप्त हो जाते हैं। उसी तरह दालें भी प्रोटीन की सस्ती, किफ़ायती दर में मिलने वाली पोषक वस्तुएं हैं। गुड़ भी सस्ता है। आंवला जो विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है, ये भी बहुत सस्ता है बाज़ार में। शकरकंद भी सस्ता है। सहजन या हरी सब्जियां भी बाज़ार में सस्ती हैं। और टमाटर, जिसको गरीबों का सेब कहते हैं, तो सेब से बहुत कम दाम में ये उपलब्ध है। तो अगर आप सेब की जगह टमाटर का सेवन भी करते हैं अच्छी मात्रा में, तो ये भी आपके लिए बहुत ही स्वास्थ्यकर है। उसी तरह से रागी भी एक सस्ता फल है। धनिया पत्ता भी सस्ता फल सब्जी में मिलता है। छोटी मछलियों के दाम भी बहुत कम हैं और ये फास्फोरस और कैल्शियम में रिच होते हैं, और इसमें चूँकि फ़ैट कम है इसलिए स्वास्थ्य के लिए और ही अच्छा है। उसी तरह से अमरूद, जिसमें विटामिन सी भी है, रेशे पाए जाते हैं, फाइबर, जो पेट को क्लीन करता है, और बहुत से विटामिन इसमें मिलते हैं। ये भी बहुत सस्ता है। बाजरा भी सस्ता एक अनाज माना जाता है। आप अंकुरित दालों को खाने के लिए सिर्फ उनको पानी में फुला कर रख दिया जाए और फिर उसको 10-12 घंटे फूलने देने के बाद उसको हम लोग गीले कपड़े में लपेट के रख देते हैं, तो करीब 48 घंटे या 36 घंटे बाद आप देखेंगे कि इसमें अंकुरन आ जाता है और ये बहुत ही पोषक हो जाते हैं। इसमें विटामिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देखिए, अंकुरित अनाज बनाने में या दालों को बनाने में आपको न कोई ईंधन लग रहा है, न ही कोई तेल मसाला घी, और ये बहुत ही पौष्टिक है हमारे शरीर के लिए। उसी तरह उबला हुआ अंडा बहुत आसान, बहुत कम ऊर्जा की भी लागत है उसको उबाल के खाने के लिए, और इसमें कोई तेल मसाला दुनिया जहान नहीं लगाने का है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत कम अल्प पैसे में भी हम लोग पौष्टिक आहार ले सकते हैं। आपके घर में एक छोटी सी जगह अगर है तो आप वहाँ अगर प्रतिदिन सिर्फ 50 ग्राम हरी पत्तेदार सब्जियां भी प्रति व्यक्ति मिल जाता है, तो आप अपना सब्जी उगाकर खुद खा सकते हैं और आपको विटामिन की और खनिज पदार्थों की कमी कभी नहीं होगी। उसी तरह दाल चावल को एक साथ सेवन करने से भी ज़्यादा पोषण मिलता है। आप सभी आदमी जानते हैं कि जो चावल दाल खाते हैं उससे खिचड़ी ज़्यादा ताकत देता है। उसका कारण ये है कि जब हम लोग चावल को बनाते हैं तो मार निकाल देते हैं पसाकर, जबकि जब हम लोग खिचड़ी बनाते हैं तो ये मार भी चावल दाल के साथ रह जाता है, और ये बहुत ही, चूँकि सुपाच्य है, आसानी से पच जाता है, शरीर अवशोषित कर लेता है, इसलिए उसकी जो कहें पौष्टिकता वो बढ़ जाती है। उसी तरह रंग बिरंगे फल और सब्जियों का सेवन भी फ़ायदेमंद है।
तो बहुत कम दामों में भी हम लोग बहुत पौष्टिक और संतुलित आहार ले सकते हैं। इस प्रदर्शन में यही दिखाने का प्रयास किया गया है।